रंजन सरकार जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिलीगुड़ी को रेड जोन घोषित किया था कुछ दिनों पहले, और ठीक उसी दिन शाम को स्टेट गवर्नमेंट ने इसे ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। ख़ास तौर से सिलीगुड़ी शहर की हम बात करें तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार अपने हिसाब से जो टास्क फोर्स है उनका सलाह लेकर ही ये रेड जोन, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि केंद्र सरकार ने किस आधार पर इसको रेड जोन बनाया, क्योंकि हमने जो देख रहा है कि पूरा भारत में, हमारा हिंदुस्तान में, जब जहाँ कुछ कोविड-19 का पेशेंट आता है तभी इसको रेड जोन या ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन बताया जाता है। लेकिन सिलीगुड़ी में मेरा जितना तथ्य है मेरा पास, सिलीगुड़ी में स्थानीय एक भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं है। पिछले 21 दिन से कोई भी पेशेंट नहीं हुआ। तो किस आधार पर इसको रेड जोन बनाया जा रहा है ये तो हमको पता नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है। लेकिन हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मार्च महीना से जैसे लगातार कोविड-19 के विरोध में हर एक पदक्षेप लिया, इसमें जो टास्क फोर्स है, जो टीम्स है, डॉक्टर्स है, सबसे मिलकर बात करके ही इसको कौन सा जोन होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, वो कर रही है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये कोविड-19 का फाइट हमने जब से शुरू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, थोड़ा 2-3-4 दिन अगर आदमी को समय देते, उनका बहुत स्टूडेंट बाहर में पढ़ता है, बहुत आदमी का फैमिली बाहर जाके अटके पड़े हुए हैं, बहुत आदमी ऐसा है जो ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए थे, आ नहीं पा रहा है। तो कितना दिन ये चलेगा? हमको नहीं लगता है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जोरों से ध्यान दिया। थोड़ा 1-2 दिन इतना हड़बड़ी नहीं करके अगर कुछ हद तक आदमी को समय देते तो ये लॉकडाउन और अच्छा हो सकता था। जो भी है, अभी कोविड-19 का विरोध में हम लोग सब एक साथ है, हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। जैसा भी है, गवर्नमेंट का जैसा गाइडलाइन आएंगे, ICMR का जैसा गाइडलाइन आएंगे, हमारा सरकार उसी पर काम करती रहेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा रेड जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है। हम चाहते हैं पूरा देश इस फाइट से जल्द उभर के निकले और हम लोग शांति से रह सके सब। प्रवीण अग्रवाल जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल में 10 क्षेत्रों को रेड जोन घोषित किया था, जिसमें सिलीगुड़ी भी शामिल है। उसी दिन शाम को एक नोटिस जारी कर स्टेट गवर्नमेंट ने किया। उनके मुताबिक 4 क्षेत्र ही ऑरेंज जोन में है। खासतौर से सिलीगुड़ी की बात करें तो इस क्षेत्र में आपकी क्या धारणा है इसको लेकर के? जो राज्य सरकार ने जिन जिलों की घोषणा करी है ऑरेंज जोन, उनमें से ऐसे जो ज़िले हैं जिनको केंद्र सरकार ने रेड जोन घोषित किया है, उसमें ऐसा है कि केंद्र सरकार का जो विषय है, केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर राज्य सरकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही इसे रेड जोन घोषित किया है। प्रथम तो केंद्र सरकार से जो आई हुई सेंट्रल टीम है, उस टीम का आरंभिक तौर पर इन्होंने सहयोग नहीं किया था राज्य सरकार ने, और बाद में उन्होंने जब दौरे किए तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने का हम सबको, साधारण जनता को सामान्य रूप से सब चीज़ें जानकारी में मिली। ये विषय समझ में आया कि किस प्रकार से कोविड के डेटा को हाइड किया जा रहा है, और इन सारी परिस्थितियों में यहाँ के जो डेटा हैं उसके आधार पर केंद्र सरकार ने जलपाईगुड़ी और हमारे दार्जिलिंग ज़िले को रेड जोन घोषित किया है। इसमें एक और विषय है कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ज़िला, ये पूरा उत्तर बंगाल का यह जो क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से 4 इंटरनेशनल बाउंड्रीज और 3 राज्य की सीमाओं से काफ़ी नज़दीक है या एकदम सटा हुआ है। और इसके कारण यहाँ पर बॉर्डर जो खुले हैं, उन खुले बॉर्डर में लगातार आगे भी तस्करी होती रही है और आवाजाही रहती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र को रेड जोन में रखना एक केंद्र सरकार का एक सुझाव है।
और इस नाते केंद्र सरकार ने इसे रेड जोन में रखा है। और बाकी राज्य सरकार अगर इसे रेड ऑरेंज जोन में घोषित करना चाहती है तो मैं एक और विषय बताना चाहता हूँ कि गत कुछ दिनों पहले मालदा, अलीपुर और कूच बिहार से कुछ कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स यहाँ NBMCH में लाए गए थे। इसमें मेरा ये कहना है कि जब तक वहाँ से पेशेंट यहाँ आएंगे तो ज़िले के जो कोविड का हॉस्पिटल है उसमें जो गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट्स हमेशा बढ़े रहेंगे, तो ये रेड जोन हमेशा बना रहेगा। इन गत 40-45 दिनों में राज्य सरकार ने अन्य जिलों में अपनी कोविड की लड़ाई के लिए, कोविड से युद्ध के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर मालदा, कूच बिहार, अलीपुर जैसे जगह पर वहाँ की अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा रहती तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स सिलीगुड़ी NBMCH में लाना नहीं पड़ता और फिर ये दार्जिलिंग का जोन किसी भी प्रकार से रेड जोन के लिए नहीं आता। तो यह कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी एक फेल्योर है कि 45 दिनों के लंबे अंतराल के बाद भी जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तैयार नहीं कर पाया, बावजूद इसके कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहयोग और इन काइंड्स भी बहुत प्रकार के मास्क और मेडिसिन और PPE किट इत्यादि और टेस्टिंग किट ये प्रचुर मात्रा में राज्य सरकार को दिया है। तो इन सारी परिस्थितियों में यह एक प्रकार का मैं ये नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का अभाव है राज्य सरकार का कि चीज़ों को सही ढंग से देखना और जनता की सेवा, जनता के हित के हिसाब से चिंता करना, इसमें हर विषय में राजनीति न देखना। अशोक भट्टाचार्य जी, केंद्र सरकार ने सिलीगुड़ी को रेड जोन के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन उसी दिन शाम को राज्य सरकार की ओर से इसे ऑरेंज जोन के रूप में घोषित किया गया। तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? और सिलीगुड़ी की जनता जो है इन दिनों सिलीगुड़ी में बाहर निकल रही है, उन्हें लगता है कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात अब मैं सफाई कहते हैं कि रेड और ऑरेंज की ग्रीन, इसमें हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कोरोना वायरस को प्रतिरोध करने होगा, ये बंद करने होगा। इसको जो स्प्रेड देखना चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए, इसके ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए, जिसको होता है इसको कोई अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। और लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करते हैं इसको सबको मानना चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो देखिए, एज ए पर्सन मैं तो रेड के पक्ष है, मैं तो अगर कोई मुझे बोलेगा मैं रेड मेयर है, रेड मेयर, तो वो मैं बहुत खुश होता है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन में रेड का मेरा पसंद है। लेकिन यहाँ जो कहने चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रेड कहने चाहता है और वो क्यों ऑरेंज कहने चाहता है, ये जस्टिफाई करना चाहिए। किसी जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, दोनों में झगड़ा होता है, उसको लड़ाई होता है, आपस में लड़ाई होता है, मॉक फाइट होता है। हम लोग ऐसा कोई मॉक फाइट नहीं चाहता है। हम चाहता है कोरोना के विरोध में लड़ने होगा, सब एक इकट्ठा होके ही लड़ने पड़ेगा। इसमें कोई छोटा मोटा जो राजनीति जो कर रहा है ये हम नहीं चाहते हैं। झगड़ा, अरे झगड़ा के लिए बहुत कुछ है। रेड और ऑरेंज के लिए झगड़ा, रेड के लिए तो झगड़ा होगा, हम तो रेड के पक्ष में आए तो चुनाव में होगा, ये तो दूसरा बात है। लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग में चलना चाहिए। लेकिन ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। वो एक गवर्नमेंट ने हाइक कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कितना हुआ है अभी ओपनली कुछ बोल नहीं, कल तो कुछ नहीं बोला है, स्टेटमेंट भी देने नहीं चाहता। चीफ मिनिस्टर चाहती है कि सब एवरीथिंग इज बी डन बाय हरसेल्फ ओनली, ये भी नहीं होना चाहिए। सबको लेके चलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों मिल के चलना चाहिए, ये याद रखिए। इसीलिए अभी हम लोग को बात एक ही है, झगड़ा वगड़ा मत छोड़ो, अभी कोरोना के विरोध में लड़ो एक साथ में। रेड की, ऑरेंज की, ग्रीन, इसमें हमको कोई लेना देना कुछ नहीं है। हम चाहता है इनको लड़ने होगा, इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। इसमें ये लेके वो सब सिर्फ मॉक फाइट हम नहीं चाहते।
100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643।